Assalamu alaikum students, welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about conditional sentences and I had told you conditional sentences are the very important part of English language. In today's lecture we will talk about gerund and present participle. It is another very complicated and difficult lecture of English grammar and I will try my best to make it easy for you. So let's start today's lecture without any further delay. स्टूडेंट्स, जो जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है. इसको ज़रा समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, इसको आपके लिए इजी करूं. सबसे पहले अगर हम जेरंड की बात करें, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन. जब वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है, जैसे प्ले है, इसके साथ आईएनजी लग जाए प्लेइंग. अब ये जो वर्ब की फॉर्म प्लेइंग है, अगर तो इसको हम सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करें तो फिर ये क्या होता है, जेरंड. लेकिन अगर यही वर्ब की फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सेंटेंस में यूज़ हो जाए एज एन एक्शन वर्ब या एज एन एडजेक्टिव, तो फिर ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो दो हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड जो है ये दोनों आपस में यानी कि काफ़ी सिमिलर लगते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैं. पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात की जाए तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जैसे गो, वेंट, गोन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एज एन एक्शन वर्ब यूज़ हो या एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है. लेकिन इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा यानी कि आपको जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल तीनों ही क्लियर हो जाए. तो स्टूडेंट्स, जो जेरंड है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन ये यूज़ होता है एज अ नाउन. और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन ये सेंटेंस में यूज़ होता है एज एन एक्शन वर्ब और एज एन एडजेक्टिव. अब इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए आपको इसकी एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी. सबसे पहले अगर हम जेरंड की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो नाउन है इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या काम करते हैं. या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आते हैं. और अब उसी तरीके से अगर हम जेरंड को देखें तो या तो वो सब्जेक्ट बनेंगे सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे, या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे, या पोजेसिव प्रोनाउन जिसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, माई, योर, हिज, उसके बाद जो आईएनजी आने वाला वर्ड होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका जेरंड. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी जेरंड आते हैं. अब ज़रा वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखें, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें, इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्या चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, तो क्या चीज़ है वो, स्विमिंग. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो स्विमिंग है वो क्या है, एक सब्जेक्ट के तौर पर आया है कि क्या चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी है, स्विमिंग. तो यानी कि सब्जेक्ट मिसिंग है और सब्जेक्ट के तौर पर आया है. अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन आईएनजी फॉर्म आए और सब्जेक्ट के तौर पर आए तो वो क्या बन जाता है, आपका जेरंड. और यहाँ पर ये जेरंड कैसे आया, एज एन सब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस देखें, आई लव व्हाट, स्विमिंग. अब यहाँ पर जो स्विमिंग आया स्टूडेंट, ये क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट. तो मैंने आपसे कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में अगर तो सब्जेक्ट की तरह आ रही है तब भी वो जेरंड है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह आ रही है तब भी वो जेरंड है. इसी तरीके से अब जो थर्ड सेंटेंस है, हिज स्विमिंग. अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई, लेकिन उससे पहले क्या आया, पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज, योर. पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, हिज, माई, योर, आर. तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, इसका मतलब है वो आईएनजी जो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो वर्ड लगा है वो जेरंड है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता. तो यहाँ पर ये क्या है, एज एन यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर आया, किसके, पोजेसिव एडजेक्टिव के. ऐसे ही अगर ये सेंटेंस देखें, माई हॉबी इज़ स्विमिंग. अब यहाँ पर जो इज़ है ये एक मेन वर्ब है, तो अब जो लिंकिंग वर्ब के तौर पर आया है इज़. और मैंने आपसे कहा कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आते हैं, जब इज़ आर एम
वाज वर्ब खुद मेन वर्ब के तौर पर आते हैं, फिर वहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं और लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं फिर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। माई हॉबी, मेरी हॉबी क्या है? स्विमिंग। तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आया है और यहाँ पर भी ये क्या है? आपका एक जेरेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लास्ट सेंटेंस में अगर देखें, ही नोज, वो जानता है, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट स्विमिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, अब यहाँ पर ये जो स्विमिंग है ये किसका प्रेपोजिशन? ये अबाउट का, ये जो प्रेपोजिशन अबाउट है इसका ऑब्जेक्ट बना है स्विमिंग। तो लिहाजा यहाँ पर ये स्विमिंग जो है ये आपका क्या है? यहाँ पर भी ये जेरेंड है। तो स्टूडेंट्स जो बात जहन में रखने की है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो ज़ाहिर है नाउन ही बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, तो वहाँ पर वो जेरेंड है। एज एन ऑब्जेक्ट आ जाए तब भी वो जेरेंड है। अगर किसी पोजेसिव एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद लग करके आ जाए तब भी वो आपका जेरेंड है। इसी तरीके से जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर जब ये आते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए लास्ट सेंटेंस की, ही नोज एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग, तो यहाँ पर जब भी प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी तो वो भी स्टूडेंट जेरेंड होता है। अब अगर बात की जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर बिहेव करे एज एन एक्शन वर्ब या एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में तो वो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा, मैंने देखा, अ रनिंग डियर, एक दौड़ता हुआ हिरन। कैसा डियर देखा मैंने? रनिंग डियर। तो स्टूडेंट्स जो डियर है ये क्या है? ये एक नाउन है और जो रनिंग है इसने इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो लिहाजा यहाँ पर ये जो रनिंग है एज एन एडजेक्टिव आया है। तो जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव आए सेंटेंस में और उसके आगे नाउन गिवन है और वो उस नाउन के बारे में बता रही है तो वहाँ पर वो क्या हो जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि जो अगर इस सेंटेंस को देखें, आई सा, वर्ब तो आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, अब क्या था? डियर जो है इसका नाउन था और नाउन से पहले क्या लग कर के आया? रनिंग डियर। तो इस रनिंग ने जो है डियर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसे मॉडिफाई किया नाउन को, लिहाजा यहाँ पर ये जो वर्ड रनिंग है ये क्या है? एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? एज एन एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही इज़ अ बोरिंग पर्सन। अब वो कैसा शख्स है? बोरिंग। अब पर्सन, पर्सन एक नाउन है, अब वो कैसा पर्सन है? बोरिंग। तो बोरिंग जो है ये एक पर्सन के बारे में उसकी एक एडजेक्टिव बताया जा रहा है, उसके मॉडिफाई किया जा रहा है पर्सन को कि कैसा पर्सन है वो? बोरिंग। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया स्टूडेंट बोरिंग, ये भी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्क क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है और ये है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही अगर थर्ड सेंटेंस देखा जाए, ही इज़ अ टायर्ड मैन, वो कैसा आदमी है? थका हुआ आदमी है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें कोई काम नहीं हो रहा, जब भी इज़ार एम वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के तौर पर मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो उसमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। जैसे इस सेंटेंस में किया गया, ही इज़ अ बोरिंग पर्सन, वो एक बोरिंग इंसान है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, ही इज़ अ टायर्ड मैन, वो कैसा आदमी है? थका हुआ इंसान है। तो ये जो वर्ड टायर्ड है स्टूडेंट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सब जो नाउन है उसे मॉडिफाई करने के लिए आई, एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। तो लेकिन ये है क्या? यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, और काम कर रही है ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो इसमें मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्शन वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर आती है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रही है? वो किताब पढ़ रही है। तो रीडिंग यहाँ पर जो आया ये एज एन एक्शन वर्ब आया है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म एज एन एक्शन वर्ब आएगी तो वो भी क्या होगी? आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये भी स्टूडेंट क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही स्टूडेंट अगर बात कीजिए सेंटेंस की, ही हैज़ फिनिश हिज वर्क। अब इसमें क्या है? उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब ये जो वर्ब फिनिश्ड आया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ये एज एन एक्शन वर्ब आया है और लिहाजा ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है और ये काम कैसे कर रहा है? एज एन एक्शन वर्ब। तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में
एक नाउन की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो वो होते हैं जेरेंड। लेकिन अगर वो वहाँ पर एज एन एक्शन वर्ब ट्रीट हो रहे हैं या एज एन एडजेक्टिव ट्रीट हो रहे हैं तो फिर वो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में आ जाए तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है अगर वो एक्शन वर्ब कर रहे हैं या एडजेक्टिव के तौर पर आ रहे हैं। जेरेंड को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि जेरेंड को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, और ऐसे ही जो है ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि यानी कि बेसिक अगर ये दोनों सेंटेंस लिखे हैं, मैं आपको साथ साथ लिख के दिखाता हूँ, उससे आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर बात की जाए, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। अब स्टूडेंट इन दोनों सेंटेंस को देखें, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हुई है। अब अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप अगर स्मोकिंग को भी छोड़ दें और आप देखें इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या चीज़ इंजूरियस है, तो वो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्मोकिंग। तो यानी कि जो मेन चीज़ है वो क्या है, स्मोकिंग। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं वो या तो नाउन बनते हैं या प्रोनाउन बनते हैं। अब प्रोनाउन तो ये है नहीं स्मोकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब प्रोनाउन तो ये होता नहीं है तो ये क्या होता है, नाउन। तो जब ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ पर जेरेंड है। अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ये कैसी किताब है, इंटरेस्टिंग। अब बुक जो है स्टूडेंट नाउन है, तो ज़ाहिर है जब ये नाउन है तो इंटरेस्टिंग तो नाउन नहीं हो सकता, दो दो नाउन एक साथ तो इस तरीके से नहीं आएंगे। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग। ये किताब जो है ये बुक के यानी कि जो बुक के बारे में ये वर्ड जो है ये उसे मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है कि किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो नाउन को जो चीज़ मॉडिफाई करे वो क्या होती है, एडजेक्टिव। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर वो क्या हो जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो तो फिर वो क्या हो जाता है आपका जेरेंड हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई लव जॉगिंग। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैंने सेंटेंस देखा, आई लव जॉगिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब अगर इन दोनों सेंटेंस को देखें, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हुई है, आई लव। अब लव खुद एक वर्ब है, दो दो वर्ब तो नहीं आएंगे, वो दो वर्ब आए तो दो सब्जेक्ट आने होते हैं। आई लव, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, जॉगिंग। तो ये जो वर्ब के बाद आ रहा है तो यानी कि इस वर्ब का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या आते हैं, नाउन आते हैं या प्रोनाउन आते हैं। अब जॉगिंग प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो नाउन के तौर पर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ट्रीट हो तो वो क्या हो जाता है आपका जेरेंड। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लिख रही है, क्या लिख रही है, ख़त लिख रही है। अब इस जो है हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो है मेन वर्ब है, तो जब ये एज एन एक्शन वर्ब आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो वहाँ पर भी ये क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस ये लिया मैंने, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग। ऐसे ही स्टूडेंट ये मैंने लिखा, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग और शी इज़ अ फैसिनेटिंग गर्ल। अब फैसिनेटिंग कर लें या एक्साइटिंग कर लें, आप दोनों ही लिखे जा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट अगर इस सेंटेंस को देखें, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ किसके लिए, फॉर स्विमिंग। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर प्रेपोजिशन लगी है फॉर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, सीधा सीधा जेरेंड हो जाता है। और इसी तरीके से आप अगर इस सेंटेंस को देखें, शी इज़ अ फैसिनेटिंग गर्ल, अगर फैसिनेटिंग गर्ल लिखते हैं
और अगर एक्साइटिंग लिखेंगे तो एन आ जाएगा यहाँ पर। तो शी इज़ अ फैसिनेटिंग गर्ल, कैसी बड़ी फैसिनेटिंग, जो मुतासिर करने वाली। तो यहाँ पर फैसिनेटिंग गर्ल, गर्ल नाउन है और इसको जो है स्टूडेंट ये मॉडिफाई करने के लिए वर्ड क्या है आपके पास, फैसिनेटिंग। तो फैसिनेटिंग जो वर्ड है ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ एडजेक्टिव आए तो वो क्या हो जाती है वहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये स्टूडेंट मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ही इज़ रनिंग इन द स्ट्रीट, और ऐसे यहाँ पे लिखूँ हिज रनिंग इज एक्सीलेंट। अब स्टूडेंट इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही इज़ रनिंग इन द स्ट्रीट, वो गली में दौड़ रहा है। अब यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, अब इज़ जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग जो है एज एन एक्शन वर्ब के तौर पर आ रहा है कि दौड़ रहा है। तो जब कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म एज एन एक्शन वर्ब आ जाए तो वो क्या होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से अगर आप इधर देखें हिज रनिंग इज एक्सीलेंट, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आईएनजी फॉर्म से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, एडजेक्टिव लगा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये जो आईएनजी फॉर्म है ये क्या है आपकी जेरेंड। अब अगर स्टूडेंट हम बात कर लें पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल को समझना इसलिए इजी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एक्शन वर्ब आ जाए तब भी वो पास्ट पार्टिसिपल है, एज एन एडजेक्टिव आ जाए तब भी पास्ट पार्टिसिपल है, और उसके साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इसलिए वो इजीली पिक किया जा सकता है। जैसे आई सा अ ब्रोकन विंडो, मैंने विंडो देखी, कैसी देखी, विंडो एक नाउन है, कैसी विंडो देखी, ब्रोकन। तो ब्रोकन विंडो यानी कि टूटी हुई खिड़की, तो ब्रोकन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ हो रही है, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि सा जो है वो मेन वर्ब है। तो ये जब एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुई तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ ही हैज़ वॉन द मैच, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट ये हैज़ आया है, हैज़ के बाद ये वॉन आया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एज एन एक्शन वर्ब आई है और ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो स्टूडेंट्स जो समझने की बात है वो ये है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन यूज़ होती हुई नज़र आए सेंटेंस में तो वो तो होता है जेरेंड, और अगर वो एज एन एडजेक्टिव या एज एन एक्शन वर्ब यूज़ हो रही है तो फिर वो वहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नाउन के लिए मैंने आपको बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो नाउन हो तो वो क्या क्या कर सकती है, या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगी, या वो ऑब्जेक्ट बनेगी, या वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी, या फिर ऑब्जेक्ट बनेगी किसी पोजेसिव एडजेक्टिव का या पोजेसिव प्रोनाउन, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगी। ये काम वो करेगी। और अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो दो ही काम, या तो वो एक्शन वर्ब के तौर पर यूज़ होगी या एज एन एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगी। और पास्ट पार्टिसिपल भी एक्शन वर्ब और एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का लेक्चर, इसमें मैंने आपको कोशिश की कि मैं समझा सकूं कि जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के दरमियान क्या डिफरेंस है। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आपको आता है, जैसे 9th-10th के स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज आते हैं इससे रेलिवेंट, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पूछा जा सकता है, तो आपने इस लेक्चर को जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं उसको मद्देनज़र रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर आप इजीली पिक कर पाएंगे कि इसमें से जेरेंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।